आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान शिविर का यह आज का चतुर्थ दिवस, जिसमें हम सभी आत्मज्ञान में डुबकी लगा रहे हैं। 4 गति 84 लाख जीवनी में ये यात्री यात्रा कर रहा है और इस यात्री को अपने लक्ष्य सिद्ध शिला पहुंचना है, लेकिन मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण अनादिकाल से ये यात्री एक ही गलती करता रहा। जहां जाता है, जिस देह में जाता है, उस देह को अपना मान लेता है और उस देह के प्रति मोह पैदा कर लेता है और देह को अपना मानकर देह के प्रति मोह पैदा कर अपने स्वरूप को भूल जाता है और उन पुद्गलों की चिंता में, पुद्गलों के चिंतन में आर्त रोध्यान करके अपने कार्मण शरीर को बढ़ाता जाता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस धर्म यज्ञ में भाग लेकर के अपने स्वरूप को जानने की विधि सीखी और इस अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ने की कला आपको मिली। सम्यक के संस्कार इन 4 दिनों में आपके भीतर में आरोहण किए गए। एक तरफ आपके पास अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार है और दूसरी तरफ आपके पास अरिहंत प्रभु की कृपा से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, युवाचार्य जी की प्रेरणा से आप सब जो यहाँ पे ध्यान साधना शिविरों में पहुंचे हैं, कहीं पर महासती जी ने प्रेरणा दी, कहीं साधक स्वयं जो पुराने साधक हैं एक दूसरे को प्रेरणा दे करके शिविर ले रहे हैं, जैसे उदयपुर में, नासिक में आदि जगहों पर। तो एकमात्र लक्ष्य है कि हम 24 घंटे हर हाल में, हर परिस्थिति में सुखी कैसे रहें। चाहते हो सुखी होना? टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी जो सुखी है वो सारे संसारी है, जो पुण्य के उदय से अनुकूलताओं को सुख मान रहे हैं और अनुकूलताओं को जुटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, याचक बने हुए हैं। कोई वस्तु के संग्रह करके सुखी होना चाहता है, कोई लोगों को, संबंधों को अच्छे बना के सुखी होना चाहता है, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में सुखी होने के लिए अनेक प्रयोग, कोई अच्छा भोजन करके, कोई यात्रा करके, कोई कहां कहां घूम करके सुखी होना चाह रहा है। आप और हम सभी सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर आपको विधि मिल जाए। सुखी होने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई पुद्गल नहीं चाहिए, कोई परिग्रह नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए। व्यक्ति वस्तु स्थान से सुखी होने की जो धारणा है वो मिथ्या है कि ये व्यक्ति मुझे सुखी करेगा, ये वस्तु मुझे सुख देगी, ये स्थान मुझे सुख देगा, यहाँ चला जाऊंगा ये सुख, ये पद मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये धन मेरे पास इतना आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सारा भ्रम है। इस भ्रम को ही मिथ्यात्व कहा है और हर भाव में हम इस भ्रम में जिए और इस जीवन के जितने साल आपके माँ के गर्भ से लेकर के अभी तक के हुए, उन सब वर्षों में हमने क्या किया। देखो, सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी क्या सुखी हुए। बोलो जय साहब। सुख आपको बहुत पुराने परिचित हो, है ना। सुख न वकीलाई में है, न सुख जज में है, न सुख घर में है, न सुख किसी व्यवस्था में है, न किसी कामना की पूर्ति होने में। जो कामना की पूर्ति में सुख मान रहे हैं, अनुकूलता में सुख मान रहे हैं, वो सुखाभास है, यानी वो देह का सुख है, उसको हमने अपना सुख मान लिया। बेसिक इस शिविर में आपको यही सिखाया कि जड़ और जीव का भेद करो। अगर आपको समस्त कषाय से मुक्त होना है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जितने भी विभाव है, उस सब का मूल कारण है भेद ज्ञान नहीं होना। भेद ज्ञान नहीं होना। भेद ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा 2 तत्व है, दोनों को एक मानना अज्ञान
दोनों को अलग अलग मानना, अलग अलग जानना, और जो जिसके पास है उससे वो ढूंढना। हम सुख के लिए खोज तो बहुत कर रहे हैं, पर है सुख जीव के पास, ढूंढ रहे हैं जड़ के पास। सुख है आत्मा में और सुख ढूंढ रहे हैं पुद्गल में। पुद्गल यानी शरीर, और शरीर से जुड़ा हुआ सारा जो दिखाई पड़ रहा है संसार, जिसमें सब हमने पूर्व में चर्चा की, नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिग्रह, संग्रह, सब हम किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। किसके? केवल देह की सहायता के लिए। और सबके पास देह की सहायता होने के बाद भी क्या सुख मिला? देह की अनुकूल चीजें आपको सब मिल गई। जो जो आपकी इच्छाएं आज से 25 साल पहले थी, करीब करीब पूरी हो गई होगी, नहीं तो और हो रही होगी। फिर भी आपको सुख मिला क्या? क्यों? कि वो आपकी इच्छाएं मन की थी, बुद्धि की थी, इंद्रियों की थी, वो शरीर से जुड़ी हुई थी, और शरीर के पास सुखाभास है, सुख नहीं है। और साता पराधीन है, सुख स्वाधीन है। साता के लिए आपको पुण्य की इंतजार करनी पड़ेगी, किसी और पुद्गल पर आश्रित रहना पड़ेगा। लेकिन सुख आपके अपने पास है, अभी है, वर्तमान है। उसके लिए क्या करना? जड़ और जीव का भेद करके जीव को समय देना, जीव में ठहरना, जीव पर श्रद्धा करना, जीव में खोजना। जब जीव में ठहरोगे, जीव में स्थित रहोगे, तो अभी वर्तमान क्षण में ही आप सुख का अनुभव करोगे। जितना हम भूतकाल में जाते हैं, जितना हम भविष्य की चिंताएं करते हैं, वो सब दुख का कारण है। क्योंकि भूतकाल में जितनी भी गलतियां की, जितने भी कार्य किए, वो भूतकाल सारा का सारा मिथ्यात्व में था, क्योंकि हमने अपने को देह मान करके किया। उस मिथ्यात्व को वापस स्मरण करना, उस मिथ्यात्व को वापस स्मरण करना, फिर से कर्म का बंधन करना। भूतकाल बीत गया, उसका प्रतिक्रमण किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना देना। भविष्य अभी आप छद्मस्त हो, भविष्य में क्या होने वाला आपको मालूम नहीं, कर्म के अधीन है। जिस समय जो कर्म उदय में आएगा वो घटना घटने वाली है। और अगर आप निश्चय में आत्मा को मानने वाले हैं, आत्मा पर श्रद्धा करते हैं, तो भूतकाल में भी आप आत्मा थे, वर्तमान में भी आप आत्मा हो, और भविष्य में भी आप आत्मा ही रहोगे। तो जो आत्मार्थी है वो भूत भविष्य की चिंता करता ही नहीं, वो वर्तमान क्षण में आत्मा में रहने का पराक्रम करता है। और आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा वर्तमान में है, भूत में भी थी, भविष्य में भी रहेगी। आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत है। आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत है। पुद्गल सारे परिवर्तनशील है। आप देखो, मां के गर्भ से लेकर के अभी तक जितना भी परिवर्तन हुआ है आपके शरीर में, आपके मन में, आपके बुद्धि के संस्कारों में, आपके इंद्रियों में, वो सब किस में हुआ? आत्मा में हुआ या शरीर में हुआ? शरीर में हुआ, पुद्गलों में हुआ। और पुद्गल का स्वभाव है सड़ना, गलना, परिवर्तनशील होना। आप कितना ही उपाय करो, ये बदले नहीं, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसका धर्म है परिवर्तनशील रहना। लेकिन आत्मा का स्वभाव है हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इस जगत से, जो मेरे पास है वो सब जीवों के पास है। दुखी हैं तो अज्ञान के कारण। किसके कारण दुखी हैं? किसी को सुखी करने के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, वस्तु देने से किसी को कोई सुखी नहीं करता। इसलिए केवल ज्ञानी किसी को वस्तु नहीं देते, केवल ज्ञानी ज्ञान देते। क्या देते? केवल ज्ञानी दृष्टि देते। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलो। पहले मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि देते। सत्य को देखो, सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य पे श्रद्धा करो। असत्य को असत्य मानो, असत्य में सुख मत ढूंढो। प्रत्येक तीर्थंकर की यही देशना है। सत्य और असत्य का भेद करो। जीव को जीव माने और अजीव को अजीव माने। जीव को अजीव माने तो, अजीव को जीव माने तो मिथ्या। ये हमने शुरुआत में 25 बोल में खूब पाठ पढ़े, लेकिन क्या जिए क्या प्रैक्टिकल में? हम क्या अपने को जीव मान रहे हैं और जीव का ध्यान कर रहे हैं? 24 घंटे में कितनी देर अपने आप को जीव मानकर जीव का ध्यान करते हैं? बोलो। और कितनी देर अजीव, अपने को अजीव मानकर अजीव का ध्यान करते हो?
अपने को अजीब मानना मतलब अपने को देह मानना, शरीर मानना, नाम मानना, पद मानना, प्रतिष्ठा मानना, और उसके बारे में सोचना, उसका चिंतन करना, उसके लेकर के चिंतित होना, उसको लेकर के, उससे जुड़े हुए संसार से लेकर के चिंता करना, इसको हमारे यहाँ पे पहला और दूसरा ध्यान कहा। आर्त और कौन सी क्लास में बिठा करके आपको आर्त और ध्यान सिखाया गया? धर्म ध्यान के इतने प्रवचन सुना रहे, आपके अंदर घुसते ही नहीं, ऊपर ऊपर से निकल जाते। ये महाराज का काम है, हमारा नहीं। शुक्ल ध्यान तो पंचम आर्य में लुप्त कर दिया ताकि उसकी बात ही नहीं करो, और सारे मंत्र, तंत्र, यंत्र, चमत्कार इसमें लग गए कि लोगों को लगता है कि कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने के लिए ये मंत्र पढ़ो। भक्तामर, जो जिस आचार्य ने राजा के चैलेंज को स्वीकार करके जेल स्वीकार कर ली पर चमत्कार नहीं दिखाया, उस भक्तामर के ऊपर हम कितने चमत्कार पढ़ रहे हैं। हर श्लोक के ऊपर एक चमत्कार लिख दिया, ये पाठ करो ये कार्य हो जाएगा, ये पाठ करो ये कार्य हो जाएगा, ये पाठ करो ये कार्य हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम वितराग मार्ग के पथिक, पंचम आर्य में संसार मार्ग के पथिक बनते जा रहे हैं। वितराग मार्ग बहुत सरल है, बहुत सीधा है, कहीं अड़चन नहीं है, कहीं कठिनाई नहीं है, कोई लंबे उपवास करने की जरूरत नहीं है वितराग मार्ग में। वितराग मार्ग में खाली दो बातें को समझना है। पहले ज्ञानी बनो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। और तीन ही चीज एक ही सूत्र में, तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में पूरा मोक्ष मार्ग समझा दिया आचार्य उमा साथी ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या है? जड़ और जीव को भेद करके जीव पे श्रद्धा करो। मैं जीव था, मैं जीव हूं और जीव ही रहूंगा। इस पर इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाए, प्राण चले जाए पर मैं जीव हूं ये श्रद्धा डामाडोल न हो। प्राण जाएंगे तो किसके जाएंगे? इस देह के जाएंगे। ऐसी देह कितनी छोड़ के आए, कोई हिसाब है? अनंत काल में अनंत देह बदल करके आए, एक भी देह आपके साथ चली, एक भी देह का रिश्तेदार आपके साथ आया? पर उस देह को मान के जितना आर्त रोध्यान किया, जितने कर्म बंधन किए, विभाव में गए, वो सारे कर्म आज भी कार्बन शरीर बन करके इस जीव के साथ चल रहे हैं। तो पहले अपने जीव पे श्रद्धा करो, फिर ज्ञान। ज्ञानी कौन? अज्ञानी कौन? कल भी स्वाध्याय में हमने लिया था। ज्ञानी वो जो दो तत्वों के भेद को जानता है। ये सारा संसार दो तत्व से बना है। कितने तत्व से? कौन से दो? बोलो। जीव और अजीव, जड़ और चेतन। जीव और अजीव, जड़ और चेतन। जो इन दो के भेद को जानता है, समझता है, वो ज्ञानी। इन दोनों को जो एक मानता है वो अज्ञानी। दोनों को भेद को जानता है, समझता है, वो ज्ञानी। दोनों को एक मानता है वो अज्ञानी। और भेद को जानने समझ करके अब इसमें जीने का पुरुषार्थ करता है। कैसे? अभी अभी आपको यहां पर आचार्य भगवान की सभा में बहुत सम्मान हुआ, तो भेद ज्ञानी क्या करेगा? ये सम्मान किसका है? पुण्य के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से इस देह का सम्मान हुआ है। मैं जीव तो यहां पे भी ज्ञाता दृष्टा। और ऐसा ही संयोग बना, कहीं ऐसी जगह पे गए जहां पे आपका बहुत अपमान हो गया और आपके भीतर में बहुत आर्त, ध्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आने लगे। तत्क्षण आपको होश आ गया, मैं कौन हूं? क्या आ गया? मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। यह अपमान क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? तो मेरा कोई ऐसा भूतकाल का कर्म निकल के आया, पाप कर्म निकल के आया, जिसके कारण ये अपमान हुआ। और अपमान हुआ तो किसका हुआ? जीव का हुआ कि देह का हुआ? और मैं कौन हूं? जब देह का यानी किसी पराये का अपमान हो रहा है तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं क्रोध क्यों करूं? मैं मान क्यों करूं? मैं माया क्यों करूं? मैं लोभ क्यों करूं? मैं राग क्यों करूं? मैं द्वेष क्यों करूं? मैं ईर्ष्या क्यों करूं? मैं इसके बदले की भावना क्यों रखूं? पुराना कर्म मुझे क्षय करना है कि आगे लेके जाना है? क्षय करना है तो मैं वर्तमान में भेद करके आत्मा में जाता हूं। मैं आत्मा अपने स्वभाव में हूं। वो भी सामने वाला जो निमित्त है वो निर्दोष है। मेरा कर्म उदय आया, किसी को तो निमित्त बनना ही था, वो भी निर्दोष है। और मैं आत्मा अपने स्वभाव में रहकर पुराने दोष को मैं क्षय कर दूंगा। ये है कर्म को जड़ से निकालने की तरीका। एक है आप माला करो, पाठ करो, जप करो, देवताओं को बुलाओ, स्तोत्र पढ़ो और उसको दबा दो, है ना।
एक ही आपने जड़ से निकाल दिया तो कर्म क्या हो गया? क्षय हो गया। एक पेड़ की जड़ को हटा दो और एक पेड़ के हर बार पत्ते काटते रहो। पत्ते काटोगे फिर पत्ते आ जाएंगे, पत्ते काटोगे फिर पत्ते आ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? अनंत जन्मों से उन कर्मों को दबाते आ रहे हैं। कभी रोग आया, हमने कोई मंत्र पढ़ के दबा दिया, कोई दवाई लेके दबा दिया, कोई अपमान हुआ तो हम वहां से जगह छोड़ के कहीं और चले गए, कोई ऐसा स्थान पे चले गए जहां हमको कोई पहचानते ही नहीं हो। किसी तरीके से हम उस अपमान को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। ये भेद विज्ञान की साधना। अब आपका आज का लास्ट दिन है जो 4 दिन का शिविर कर रहे हैं। आज के बाद आप घर चले जाओगे, आने वाले समय वापस उदय कर्म के दिन कभी संयोग होगा तो इस शिविर में आ पाओगे, नहीं हुआ तो नहीं भी आ पाओगे, नदी नाव संजोगे। कोई अनंत पुण्य की कतारें लगी तो आपको इस साधना शिविर में आके पूरा मोक्ष मार्ग, इस पंचम आर्य में आपको भगवान ने स्वयं चतुर्थ आर्य की साधना समझा दी, अनुभव करा दिया, प्रैक्टिकल प्रयोग करा दिया। अब संकल्प आपका है कि आप यहां से जाने के बाद पुद्गल को महत्व देते हो या आत्मा को महत्व देते हो। आत्मा को महत्व दोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, और पुद्गल को महत्व दोगे तो पहले की तरह थोड़े दिनों में एक सपना बन जाएगा। 4 दिन का शिविर किया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिली, पर महाराज क्या करें, घर जाते हैं तो वैसा अनुभव नहीं आता है जैसा शिविर में आता है। कैसे आएगा? शिविर में 4 दिन तक 24 घंटे मेहनत करते हुए सारे आश्रव को हमने रोक दिया। आश्रव खाली बाहर के शब्दों के आश्रव नहीं, हमने मन से, वचन से, काया से सब आने वाले कर्म आश्रव को रोक करके केवल आत्मा का ही चिंतन, आत्मा का ही मनन, आत्मा का ही स्वाध्याय, आत्मा का ही ध्यान किया। खाली होता चला गया। अब घर जाने के बाद आप आत्मा को मुख्यता दोगे और शरीर को गौण करोगे। शरीर के कार्य सब चलेंगे, परिवार के कर्तव्य सब चलेंगे, लेकिन पहले वो मुख्यता थी और ये आत्मा गौण थी। आत्मा के लिए आपके पास समय नहीं था और संसार के लिए 24 घंटे उपलब्ध थे। 25वां घंटा भी हो तो वो भी कम पड़े, है ना। मैं आचार्य भगवान के साथ बरसों से रह रहा हूं तो मैं पब्लिक को जितना हम समय देते थे वो भी कम पड़ता था, और चाहिए और चाहिए। और जैसे भगवान और हम साधना की ओर अभिमुख हो गए, अब हम पब्लिक को समय नहीं के बराबर देते हैं। ये भी एक सामूहिक स्वाध्याय हम अपने खुद के लिए करें, ध्यान शिविर हम अपने खुद के लिए करें कि इसी बहाने भगवान की वाणी आती है, बार बार पारायण होता है, बार बार चिंतन होता है, पर संसार से छूट जाते हैं। आचार्य भगवान आचार्य पद पे होने के कारण हजारों लोग, लाखों लोग भगवान से अपेक्षा रखते थे कि भगवान हमको समय दे, हमारे गांव आए, हमारे शहर में आए। भगवान ने 50 साल ये सब करके देख लिया। भगवान ने देखा ऐसे और पूरा जीवन भी चला जाएगा तब भी लोगों को मैं खुश नहीं कर पाऊंगा, और लोग कभी बदलने वाला नहीं, लोगों को इस रास्ते पे चलना ही नहीं। उनका संसार पुद्गल की तरफ है, हमारा संसार मोक्ष मार्ग की तरफ है। वो पुद्गल से सुख चाहते हैं और हम सुख किस में ढूंढ रहे हैं? आत्मा। जिसकी तैयारी है वो आत्म ध्यान शिविरों में आते हैं। अब भगवान खुद की साधना कर रहे हैं आत्म ध्यान शिविर में। कभी कभी साल में 1-2 बार आपको ऑनलाइन कराते थे, बाकी 24 घंटे अपनी आत्मा में रहते हैं। फिर भी संसार खुश है, संसार को कोई तकलीफ नहीं है, हमसे कोई शिकायत नहीं है। जिनको उदय कर्म है वो विचरण कर रहे हैं, जिनको घूम रहे हैं, हम अपनी आत्मा को समय दे रहे हैं। तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ती जा रही है कि कोई इतने हजारों लाखों साधक लोगों में से कोई साधक तो ऐसा है जो आत्मा के लिए समय दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? वो प्रेरणा लेके जा रहा है, अंदर से उसके भीतर में वैराग्य पैदा हो रहा है। हम अपने भीतर के वैराग्य को पैदा करें। यहां से जाने के बाद, घर जाने के बाद अपने भीतर में त्याग, वैराग्य और वितरागता, 3 सूत्र आपके लिए। त्याग किसका करना है? पुद्गल के चिंतन का त्याग करना है। पुद्गल को छोड़ो मत, पुद्गल का उपयोग करो कर्म काटने के लिए, लेकिन पुद्गल का ध्यान नहीं करना, पुद्गल का चिंतन नहीं करना, पुद्गल की चिंता नहीं करना। पुद्गल के चिंतन आते ही समझना मेरे कर्म बंधन शुरू हो रहे। आज तो रोज ध्यान शुरू हो गया। चिंतन करना है तो किसका करना? जीव का चिंतन। जैसे जीव का चिंतन शुरू हुआ तो समझ लेना मैं धर्म ध्यान में शुरू हो गया। और जीव का चिंतन करते करते जैसे ही शून्य में चले गए, चिंतन भी छूट गया और एकदम खाली हो गए। मन भी खाली, वचन भी खाली, काया भी खाली, तीनों खाली करके आत्मा में चले गए, शून्य में आ गए, निर्विचार निर्विकल्प समाधि में आ गए। तो समझ लेना शुक्ल ध्यान शुरू हो गया। चाहे भले आप आंखें खुली है, आंखें बंद हैं, दुकान में बैठे हैं, किचन में हैं, कहीं पर भी है, ये ध्यान 24 घंटे चल सकता है। सुबह शाम तो खाली आपको सामायिक के लिए कहा है, जैसे एक सामायिक सुबह, एक सामायिक शाम बैठ करके ठाणेनम मोणेनम ध्यानेनम की करनी है, जिसके अंदर आत्मा का विशेष रूप से पोषण करना है। बाकी के 22 घंटे आपको आत्मा के भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद करते हुए आत्मा के स्वरूप का चिंतन, आत्मा में स्थिति, और इस स्थिति को बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी की चर्चा यथा समय